नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे आकारांत पुल्लिंग शब्द। और आकारांत पुल्लिंग शब्द बनाने के लिए हम बड़े आसान से ट्रिक का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हम किसी भी पुल्लिंग शब्द को आसानी से बना लें। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि आकारांत पुल्लिंग शब्द होते कौन से हैं। ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, और ऐसे पुरुषवाचक शब्द जिनका अंत अ स्वर से होता है वे आकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे राम, श्याम, नर, देव, वृक्ष, इन सभी शब्दों का अंत अ स्वर से हो रहा है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? आकारांत पुल्लिंग शब्द। अब शब्द रूप बनाने के लिए हम क्या करें? तो इसके लिए हम एक आसान सी ट्रिक सीखते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम एक क्लास की बात करते हैं। ये क्लास है आकारांत पुल्लिंग शब्द की क्लास, और इस क्लास में 3 जो है पंक्तियां हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी 3 रोज हैं इस क्लास में। पहली रो है एक वचन की, दूसरी रो है द्विवचन की और तीसरी रो है बहुवचन की। तो हमें क्या करना है? हमें हर पंक्ति के बच्चों के नाम याद करने हैं। अब क्योंकि ये क्लासरूम आकारांत पुल्लिंग शब्द की क्लास है, तो यहाँ के बच्चों के नाम भी कुछ स्पेशल हैं, तो हमें ये स्पेशल नेम ही याद करने हैं। जैसे हमें अपनी क्लास के हर एक बच्चे का नाम याद है, उसी प्रकार हमें आकारांत पुल्लिंग शब्द की क्लास के बच्चों के नाम याद करने हैं। तो एक वचन वाली लाइन में कौन कौन से बच्चे बैठे हैं? अ, अम, एन, आय, आत, अस्य, ए। और द्विवचन की लाइन तो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पर 2 बच्चे औ, 3 बच्चे आभ्याम और 2 बच्चे अयो, यानी इस लाइन में 2 बच्चों के तो एक जैसे नाम हैं और 3 बच्चों के एक जैसे नाम हैं, इसलिए इन सबको एक लाइन में बिठाया गया है। बहुवचन वाली लाइन भी थोड़ी सी खास है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 बच्चों के नाम समान हैं और बाकी 5 बच्चों के नाम अलग अलग हैं। आ, आन, अय, 2 एभ्य, आनाम, एषु। तो अगर हमें इन तीनों पंक्तियों के बच्चों के नाम याद हो जाएं, तो हमारे लिए किसी भी आकारांत पुल्लिंग शब्द को बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा है कारकों के विषय में, तो ये कारक हैं जिसे हम संस्कृत में विभक्ति कहते हैं, और ये कारक चिन्ह हैं जिनके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने के लिए, संबंध काके की, रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे भो। तो हम यहाँ पर कर्ता नहीं लिखते, हम क्या है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। संबोधन किसी भी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए होता है, इसलिए हम प्रथमा वाली लाइन को ही संबोधन में लिखते हैं और उसके आगे हे लगा देते हैं और एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं। तो अब हम देखेंगे एक वचन की पंक्ति में कौन कौन से बच्चे बैठे हैं। अ, अम, एन, आय, आत, अस्य, ए। और एन और एण ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें र, श और री आए तो न के स्थान पे उसे ण कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने एन और एण लिख दिया। इसी प्रकार आनाम, आणाम, यानी जिन के नाम में र, श और री आए वहां पर नाम के स्थान पे णाम हो जाता है। तो हमें केवल इन तीनों रोज के बच्चों के नाम याद करने हैं। तो और द्विवचन में कौन से हैं? औ, औ, 2 औ, 3 आभ्याम, 2 अयो हो। और बहुवचन में आ, आन, अय, एभ्य, एभ्य, आनाम, आणाम या एषु। तो अब हम इसे किसी एक आकारांत पुल्लिंग शब्द पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा शब्द रूप बनता है। तो हमने लिया देव शब्द, और ये सारे उन बच्चों के नाम हैं जो हमने याद किए। तो देव प्लस अह, देवः, देव प्लस अम, देवम, देव प्लस एन, देवेन, देव प्लस आय, देवाय, देव प्लस आत, देवात, देव प्लस अस्य, देवस्य, देव प्लस ए, देवे, देव प्लस अ, एक्सक्लेमेटरी साइन, और यहाँ हे लगाना है तो हे देव, देव प्लस औ, देवौ, देव प्लस औ, देवौ, क्योंकि दोनों बच्चों के नाम समान हैं। देव प्लस आभ्याम, देवाभ्याम, 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 ये तीनों समान हैं। उसी प्रकार देव प्लस आयो हो, देवयो हो, और अगले में भी
देवयोः। और संबोधन में प्रथमा वाली लाइन और हे लगा देंगे, तो हे देवौ और एक्सक्लेमेटरी साइन। बहुवचन में देव प्लस आह देवाः, देव प्लस आन देवान, देव प्लस ए देवै, देव प्लस एभ्य देवेभ्य, देव प्लस एभ्य देवेभ्य, क्योंकि ये दोनों समान हैं। देव प्लस आनाम देवानाम, देव प्लस एषु देवेषु, देव प्लस आ देवा, और हे हम पहले लगा देंगे और अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देंगे। तो देखा आपने, सिर्फ इन बच्चों के नाम याद करने से हमारा आकारांत पुल्लिंग शब्द तैयार हो गया। तो ऐसे ही हम एक और शब्द रूप देख लेते हैं। बालः बालौ बालाः, बालम बालौ बालान, बालेन बालाभ्याम बालै, बालाय बालाभ्याम बालेभ्य, बालात् बालाभ्याम बालेभ्य, बालस्य बालयोः बालानां, बाले बालयोः बालेषु, हे बाल हे बालौ हे बाला। और जब हम वाक्य का निर्माण करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बालक ने, दो बालकों ने, कई बालकों ने, एक बालक को, दो बालकों को, कई बालकों को, एक बालक से या एक बालक के द्वारा, दो बालकों के द्वारा, कई बालकों के द्वारा, एक बालक के लिए, दो बालकों के लिए, कई बालकों के लिए, एक बालक से अलग होने के लिए, दो बालक से अलग होने के लिए, कई बालकों से अलग होने के लिए, एक बालक का, दो बालकों का, कई बालकों का, एक बालक पर या एक बालक में, दो बालकों में या दो बालक पर, कई बालकों में या कई बालकों पर। और संबोधन में हे बाल हे बालो हे बाला, हम प्रथमा की लाइन को ही संबोधन में लिखते हैं, केवल ये विसर्ग हटा देते हैं, हे बाल हे बालो हे बाला। तो आपने देखा कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों को जब हम वाक्यों में निर्माण करते हैं तो किस प्रकार उनके अर्थ हो जाते हैं, और उन्हें बनाने के लिए हम कैसे ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। हम एक शब्द ऐसा भी ले लेते हैं जिसमें न के स्थान पर ण हो जाता है, जैसे वृक्ष में क प्लस श, षटकोण वाला श आता है जिससे क्ष बनता है। तो इसमें वृक्ष, वृक्षम, वृक्षेण, तो यहाँ आप देखेंगे कि न के स्थान पे ण हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर श आया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस भी पुल्लिंग शब्द में र, री या श आए तो वहाँ पर न के स्थान पर ण हो जाता है। तो वृक्षः, वृक्षम, वृक्षेण, वृक्षाय, वृक्षात, वृक्षस्य, वृक्षे। और द्विवचन में दोनों समान, वृक्षौ, वृक्षौ, तीन समान, वृक्षाभ्याम, 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 अगले दो समान, वृक्षयोः, वृक्षयोः। और बहुवचन में वृक्षाः, वृक्षान, वृक्षै, और ये दोनों समान, वृक्षेभ्य, वृक्षेभ्य। और वृक्षाणाम में न के स्थान पे ण हो गया, वृक्षाणाम, वृक्षेषु। बच्चों, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि द्वितीया के बहुवचन में वृक्षान में न हलंत है, तो हमने यहाँ न को ण क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर किसी पुल्लिंग शब्द में न हलंत हो तो वहाँ पर न को ण नहीं करते, क्योंकि अगर उसमें स्वर मिला होता है तभी हम र, री या श के कारण उसे ण में परिवर्तित करते हैं, लेकिन अगर वह स्वर रहित है तो वह न हलंत का न हलंत ही रहता है। अब जिस प्रकार हमने वृक्ष शब्द रूप बनाया, बालक शब्द रूप बनाया, देव शब्द रूप बनाया, उसी प्रकार हम अन्य बहुत सारे शब्द रूपों को बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, राम, नर, अज, सुर, गज, ईश्वर, अश्व, दिवस, ब्राह्मण, छात्र, सूर्य, शिष्य, लोक आदि। तो संस्कृत भाषा में जितने भी आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं सभी को बनाने के लिए आपको केवल इस ट्रिक को याद करना है। अगर आप इस ट्रिक को याद कर लें तो आप किसी भी आकारांत पुल्लिंग शब्द को आसानी से बना सकते हैं। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको आकारांत पुल्लिंग शब्द समझ आ गया होगा। धन्यवाद।